YouTube पर सर्च करें सनातन धर्म 8209। ऐसी कहानी के लिए फॉलो करें YouTube का एकमात्र ऐसा YouTube चैनल जहां आपको अध्ययन सामग्री, बच्चों के लिए कार्टून, गीत, भजन, आरती, व्रत कथा मिलती है। शुरू करते हैं वीडियो श्री लक्ष्मण और माता उर्मिला की जीवन से और उनकी प्रेम कहानी से। लक्ष्मण और उर्मिला की कथा रामायण के कई प्रसंगों में उल्लेखित है, लेकिन उनके जीवन की गहराई और उनके प्रेम, त्याग और संघर्ष की कहानी कम ही सुनी और समझी जाती है। लक्ष्मण और उर्मिला का मिलन। लक्ष्मण भगवान राम के छोटे भाई और दशरथ व सुमित्रा के पुत्र थे। उर्मिला जनकपुरी के राजा जनक की दूसरी बेटी और सीता की छोटी बहन थी। राम सीता विवाह के साथ लक्ष्मण और उर्मिला का भी विवाह हुआ। उर्मिला अपने स्वभाव में अत्यंत विदुषी, सुंदर और त्याग की प्रतिमूर्ति थी। लक्ष्मण और उर्मिला का प्रेम गहरा और परिपूर्ण था। विवाह के बाद दोनों अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करने ही वाले थे कि अयोध्या में परिस्थितियां बदल गईं। माता कैकेयी के वरदान के कारण भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। राम ने धर्म का पालन करते हुए वनवास स्वीकार किया। लक्ष्मण, जो अपने भाई राम को अपना आदर्श मानते थे, तुरंत वन जाने का निर्णय ले लिया। उर्मिला का त्याग। जब लक्ष्मण ने वन जाने का निश्चय किया, तो उर्मिला ने उनसे अनुरोध किया कि वह भी उनके साथ वनवास में चलें। लेकिन लक्ष्मण ने उर्मिला को ये कहते हुए अयोध्या में रहने के लिए कहा कि अगर वे भी वन में चली जाएंगी, तो राम और सीता की सेवा कौन करेगा। उन्होंने कहा कि राम और सीता की सुरक्षा और सेवा ही उनकी प्राथमिकता है। उर्मिला ने अपने पति के निर्णय को स्वीकार किया। उन्होंने 14 वर्षों तक अकेले जीवन व्यतीत करने का संकल्प लिया। ये केवल भौतिक अकेलापन नहीं था, बल्कि भावनात्मक और मानसिक संघर्ष का भी समय था। उर्मिला ने न केवल लक्ष्मण को अपना समर्थन दिया, बल्कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी पूरी निष्ठा से किया। उर्मिला का तप और त्याग अद्वितीय था। एक कथा के अनुसार उर्मिला ने अपनी साधना और शक्ति से लक्ष्मण के लिए निद्रा त्याग का वरदान मांगा। इस वरदान के कारण लक्ष्मण 14 वर्षों तक बिना सोए राम और सीता की सेवा कर सके। उर्मिला ने अपनी संपूर्ण निद्रा लक्ष्मण को सौंप दी, ताकि वह जागृत रहकर अपने कर्तव्य निभा सके। इस त्याग का परिणाम ये हुआ कि उर्मिला ने 14 वर्षों तक अयोध्या के महल में एकांतवास करते हुए अपना समय ध्यान और तपस्या में बिताया। लक्ष्मण का संघर्ष। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई राम और भाभी सीता की सुरक्षा और सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने हमेशा चौकसी की और कई कठिनाइयों का सामना किया। सबसे बड़ा संघर्ष तब आया जब सीता का हरण हुआ। लक्ष्मण ने सीता को बचाने के लिए राम का साथ दिया और रावण के साथ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 14 वर्षों के बाद मिलन। जब 14 वर्षों का वनवास समाप्त हुआ, तो लक्ष्मण और उर्मिला का पुनर्मिलन हुआ। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिलों में गर्व और संतोष था। उर्मिला के त्याग और प्रेम ने लक्ष्मण को और भी अधिक प्रेरित किया। उर्मिला का अनकहा पक्ष। उर्मिला की कहानी रामायण में अक्सर अनदेखी रह जाती है। वह एक साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि त्याग, प्रेम और धैर्य की मूर्ति थी। उन्होंने अपने कर्तव्यों को कभी भी अपने व्यक्तिगत सुख के ऊपर नहीं रखा। उर्मिला ने ये साबित किया कि न केवल पुरुषों का त्याग महान होता है, बल्कि स्त्रियों का भी त्याग उतना ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक हो सकता है। लक्ष्मण उर्मिला का जीवन। अयोध्या लौटने के बाद लक्ष्मण और उर्मिला ने अपने जीवन को सामान्य रूप से जिया। दोनों ने अपने परिवार की सेवा की और धर्म का पालन करते हुए जीवन व्यतीत किया। लक्ष्मण ने जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदेशों का पालन किया, वहीं उर्मिला ने भी हर परिस्थिति में अपने पति का साथ दिया। कथा का संदेश। लक्ष्मण और उर्मिला की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग, समझ और धैर्य पर आधारित होता है। ये कहानी उन अदृश्य संघर्षों की ओर भी इशारा करती है, जो हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं और जिन्हें अक्सर दुनिया नहीं देख पाती। राधा कृष्ण की प्रेम कथा संसार में प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण मानी जाती है। ये कथा जितनी सुंदर और मोहक है, उतनी ही रहस्यमयी और गूढ़ भी। आज मैं आपको उनकी प्रेम कहानी सरल और मानवीय भाषा में सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें कुछ ऐसे
पहलू भी शामिल होंगे जो आमतौर पर सुनने को नहीं मिलते। कृष्ण का जन्म और बाल्यकाल। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ। वह वसुदेव और देवकी के पुत्र थे, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और नंद बाबा के घर गोकुल में हुआ। कृष्ण का बचपन शरारतों और अद्भुत लीलाओं से भरा हुआ था। उनके बाल्यकाल में उनकी बांसुरी की मधुर धुन और माखन चुराने की लीलाओं का जिक्र होता है। राधा का परिचय। राधा, जो बरसाना की राजकुमारी थी, वृषभानु और कीर्ति की पुत्री थी। राधा का जन्म एक दिव्य योग से हुआ था और उनका बचपन सौंदर्य और करुणा से भरा हुआ था। कहा जाता है कि राधा और कृष्ण का मिलन बचपन में ही हो गया था, जब कृष्ण ने पहली बार अपनी बांसुरी बजाई थी। राधा कृष्ण का प्रथम मिलन। जब कृष्ण ने पहली बार बांसुरी बजाई तो उसकी धुन ने पूरे ब्रज को मोह लिया। उस दिन राधा, जो केवल 5 साल की थी, कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनकर आकर्षित होकर गोकुल आई। वहीं पहली बार दोनों ने एक दूसरे को देखा। यह मिलन साधारण नहीं था, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा का संगम था। उनका प्रेम लौकिक और अलौकिक। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम से परे था। ये प्रेम आत्मा का परमात्मा से मिलन था। राधा और कृष्ण ने कभी विवाह नहीं किया, लेकिन उनका प्रेम इतना गहरा था कि वह आज भी एक आदर्श माना जाता है। कृष्ण की लीला और राधा का त्याग। कृष्ण ने गोकुल छोड़कर मथुरा जाने का निर्णय लिया। राधा के लिए यह बहुत बड़ा त्याग था। कृष्ण ने वचन दिया था कि उनका प्रेम कभी कम नहीं होगा, लेकिन संसार में धर्म की स्थापना के लिए उन्हें जाना आवश्यक था। राधा का जीवन कृष्ण के बिना। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा ने अपना पूरा जीवन उनकी यादों में व्यतीत किया। वह एक सामान्य गृहिणी की तरह नहीं रही, बल्कि भक्ति और प्रेम की देवी बन गईं। उनका जीवन त्याग और समर्पण का प्रतीक बन गया। कृष्ण का द्वारका और रुक्मिणी विवाह। द्वारका में कृष्ण ने रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह किया। हालांकि उनका प्रेम राधा के प्रति अटल रहा। रुक्मिणी और सत्यभामा भी राधा के प्रति कृष्ण की गहरी भावना को समझती थीं। राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन। कहते हैं कि जब कृष्ण ने अपना जीवन त्यागने का समय निकट देखा, तब उन्होंने राधा से पुनः मिलन किया। यह मिलन साधारण नहीं था, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा का अंतिम संगम था। राधा का अंतिम समय। राधा ने अपने अंतिम समय में भगवान कृष्ण से केवल एक ही इच्छा जताई कि वे उनकी बांसुरी बजाएं। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और राधा के सामने बजानी शुरू की। उसी मधुर धुन में राधा ने अपनी आंखें मूंद ली और उनकी आत्मा कृष्ण में विलीन हो गई। कृष्ण का जीवन राधा के बिना। राधा के जाने के बाद कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। उन्होंने अपनी बांसुरी को यमुना में प्रवाहित कर दिया। यह उनके प्रेम की पराकाष्ठा थी कि उन्होंने राधा के बिना अपने जीवन को अधूरा माना। राधा कृष्ण, प्रेम और भक्ति का आदर्श। राधा कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम किसी बंधन में नहीं बंधता। यह आत्मा का ऐसा अनुभव है जो हर सीमा से परे है। राधा और कृष्ण का जीवन प्रेम, त्याग और भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। ये कथा इसलिए भी खास है क्योंकि यह प्रेम के उस रूप को दर्शाती है जो सांसारिक मोह माया से परे है। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल 2 व्यक्तियों का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का अनंत मिलन है। शिवजी और माता सती तथा फिर माता पार्वती की प्रेम कथा भारतीय पौराणिक कथाओं की सबसे अद्भुत, रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। ये कथा सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि समर्पण, त्याग, पुनर्जन्म और आत्मा के मिलन की गाथा है। आइए इसे विस्तार और सरल भाषा में समझें। शिव और सती का प्रथम मिलन। शिवजी, जो ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और तपस्वी देवता हैं, हिमालय की गुफाओं में ध्यानमग्न रहते थे। वहीं दूसरी ओर प्रजापति दक्ष की पुत्री सती बचपन से ही शिवजी की भक्त थी। उनकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि वे शिवजी को ही अपना पति बनाएंगी। जब सती विवाह योग्य हुई, तो दक्ष ने उनकी शादी के लिए कई राजकुमारों को बुलाया, परंतु सती ने ये कहकर मना कर दिया कि उनका मन केवल महादेव को ही अपना जीवन साथी मान चुका है। दक्ष को ये बात नागवार गुजरी, क्योंकि वे शिवजी को सन्यासी और असामाजिक मानते थे। सती ने कठोर तपस्या की,
जिससे शिवजी प्रसन्न हुए। वे सती के समर्पण और प्रेम से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं प्रकट होकर उन्हें स्वीकार किया। दोनों का विवाह हुआ, लेकिन दक्ष इसे कभी दिल से स्वीकार नहीं कर पाए। दक्ष यज्ञ और सती का बलिदान। दक्ष ने अपने अहंकार में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर शिवजी और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने सोचा कि अपने पिता के यज्ञ में जाना कर्तव्य है, और वे शिवजी की इच्छा के विरुद्ध वहां गईं। यज्ञ में दक्ष ने शिवजी का अपमान किया। सती यह सहन नहीं कर पाई और यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। जब ये बात शिवजी को पता चली तो उनका क्रोध प्रलयकारी हो गया। उन्होंने वीरभद्र को भेजकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। इस घटना ने शिवजी को इतना दुखी कर दिया कि वे सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया, जो अलग अलग स्थानों पर गिरे और शक्तिपीठ कहलाए। शिवजी ने इसके बाद हिमालय की गुफाओं में फिर से तपस्या में लीन हो गए। माता पार्वती का पुनर्जन्म। सती ने अगले जन्म में राजा हिमालय और रानी मैना की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। वे जन्म से ही शिवजी को पुनः प्राप्त करने के लिए संकल्पित थीं। जब वे बड़ी हुईं, तो उन्होंने शिवजी के बारे में जानने और उनकी भक्ति में लीन होने का प्रयास शुरू किया। पार्वती ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उन्होंने कई वर्षों तक भोजन और पानी का त्याग कर दिया। शिवजी उनकी भक्ति से प्रभावित हुए, लेकिन ये परखने के लिए कि उनका प्रेम सच्चा है या नहीं, उन्होंने एक साधारण तपस्वी का वेश धारण कर पार्वती से मिलने का निश्चय किया। शिवजी ने पार्वती से मजाक में कहा, तुम इतनी सुंदर और राजकुमारी हो, फिर शिव जैसे जटाधारी भस्म लपेटे हुए सन्यासी से विवाह क्यों करना चाहती हो? क्या ये तुम्हारे योग्य है? पार्वती ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं शिव को केवल उनके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उनकी आत्मा और उनके गुणों के लिए प्रेम करती हूँ। मेरा प्रेम सच्चा और अटल है। ये सुनकर शिवजी ने अपना असली रूप प्रकट किया और पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दोनों का विवाह दिव्य तरीके से हुआ। शिव और पार्वती का जीवन। विवाह के बाद शिव और पार्वती ने कैलाश पर्वत पर निवास किया। उनका जीवन सादगी और प्रेम से भरा था। उनके बीच कई बार मतभेद हुए, जैसे कार्तिकेय और गणेश के जन्म और उनके पालन पोषण को लेकर, लेकिन हर बार उनका प्रेम और समझदारी उन्हें जोड़ती रही। कुछ रहस्यमयी घटनाएं जो लोग कम जानते हैं। गणेश का जन्म। एक बार पार्वती ने स्नान करते समय अपनी रक्षा के लिए अपनी माया से गणेश को बनाया। जब शिवजी ने उन्हें बिना अनुमति के अंदर जाने से रोका, तो उन्होंने क्रोध में गणेश का सिर काट दिया। बाद में पार्वती के दुख को देखकर शिवजी ने गणेश को हाथी का सिर देकर पुनर्जीवित किया। शिव पार्वती का शतरंज। एक बार पार्वती ने शिवजी के साथ शतरंज खेलने की इच्छा जताई। खेल के दौरान पार्वती जीत गईं, लेकिन शिवजी ने मजाक में कहा कि उन्होंने जानबूझकर हार मानी है। ये सुनकर पार्वती ने नाराजगी जताई, और यह कहानी उनके बीच के नटखट और प्यारे रिश्ते को दर्शाती है। अर्धनारीश्वर रूप। पार्वती और शिव का प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया, जिसमें उनका शरीर आधा पुरुष और आधा स्त्री का था। यह इस बात का प्रतीक है कि दोनों मिलकर सृष्टि की संपूर्णता हैं। शिव का नृत्य। जब पार्वती ने शिवजी से नृत्य में मुकाबला करने की इच्छा जताई, तो शिव ने अपनी योगमाया का ऐसा प्रदर्शन किया कि पार्वती ने हार मान ली। इस घटना ने उनके बीच सम्मान और सामंजस्य को और मजबूत किया। शिव और पार्वती का प्रेम का संदेश। शिव और पार्वती की प्रेम कथा ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल बाहरी सुंदरता या परिस्थिति पर आधारित नहीं होता, बल्कि आत्मा के गहरे जुड़ाव, समर्पण और विश्वास पर आधारित होता है। उनका जीवन त्याग, तपस्या और आत्मा के मिलन का प्रतीक है। राम और सीता की कथा। राम और सीता की कथा केवल एक धार्मिक या पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये दो व्यक्तियों के जीवन, प्रेम, संघर्ष और त्याग की मानवीय कहानी है। इसे सत्यता और जीवन की वास्तविकताओं के साथ इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि यह एक साधारण व्यक्ति के जीवन के करीब लगे। प्रारंभिक प्रेम और विवाह। सीता का जन्म मिथिला नगरी में हुआ।
उन्हें उनकी मां पृथ्वी ने राजा जनक को उपहार स्वरूप दिया था। बचपन से ही सीता अपनी करुणा, धैर्य और साहस के लिए प्रसिद्ध थीं। उधर राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। वे धर्म के प्रति निष्ठावान और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने योग्य थे। जब सीता का स्वयंवर आयोजित हुआ तो राम ने शिव का धनुष तोड़कर अपनी वीरता और धर्मपरायणता का परिचय दिया। सीता ने उनके भीतर केवल वीरता ही नहीं बल्कि गहरी करुणा और सच्चे प्रेम को भी देखा। दोनों ने विवाह के बाद एक दूसरे के प्रति अटूट निष्ठा और प्रेम का वचन दिया। वनवास का संघर्ष। सीता और राम का प्रेम परीक्षण में तब आया जब राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। सीता, जो अयोध्या में रानी बनने वाली थी, बिना किसी शिकायत के राम के साथ वनवास में चली गईं। लक्ष्मण भी उनके साथ थे। जंगल में रहना केवल कठिन नहीं था बल्कि खतरनाक भी था। वनवास के दौरान सीता और राम ने एक साधारण जीवन जिया। वे मिट्टी के घर बनाकर रहते थे और भोजन के लिए जंगली फल फूलों पर निर्भर रहते थे। ये समय उनके प्रेम की परीक्षा थी। सीता ने हर परिस्थिति में राम का साथ दिया, चाहे वह जंगल की कठिनाइयां हो या राक्षसों का खतरा। रावण द्वारा हरण। सीता का हरण राम और सीता के जीवन का सबसे कठिन समय था। रावण, जो अहंकारी और बलशाली था, ने सीता को धोखे से अपने साथ लंका ले जाकर बंदी बना लिया। लेकिन यहाँ सीता ने हार नहीं मानी। उन्होंने रावण के सारे प्रलोभनों को ठुकरा दिया और अपनी मर्यादा को बनाए रखा। उधर राम ने सीता की खोज में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उन्होंने वानर सेना का नेतृत्व किया और लंका पर चढ़ाई की। ये केवल युद्ध नहीं था बल्कि राम के लिए अपने प्रेम और सम्मान को वापस पाने का संघर्ष था। लौटने के बाद का जीवन। लंका विजय के बाद राम और सीता अयोध्या लौट आए, लेकिन यहाँ भी उनकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई। प्रजा के बीच उठे सवालों के कारण राम को सीता को छोड़ना पड़ा। सीता ने अपने जीवन के इस कठिन समय को भी सहर्ष स्वीकार किया और वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। यहाँ सीता ने अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। उन्होंने अपने बेटों को धर्म, शौर्य और सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाया। उधर राम ने अयोध्या की जिम्मेदारी निभाते हुए अपने जीवन में सीता की कमी को सहा। अंतिम परीक्षा और विदाई। जब लव और कुश ने राम के समक्ष उनकी सेना को चुनौती दी, तब राम को पता चला कि वे उनके ही पुत्र हैं। उन्होंने सीता को वापस अयोध्या लाने का निर्णय किया, लेकिन सीता ने इस संसार से विदा लेने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने पृथ्वी माता से प्रार्थना की और पृथ्वी ने उन्हें अपने आंचल में समा लिया। राम ने जीवन भर सीता के प्रेम को अपने हृदय में रखा। उन्होंने सीता के बिना ही धर्म का पालन किया और अपने जीवन को प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। अज्ञात तथ्य और मानवीय दृष्टिकोण। सीता का साहस। सीता ने केवल एक पत्नी और मां की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि हर परिस्थिति में अपनी गरिमा को बनाए रखा। उन्होंने हर चुनौती का सामना साहस के साथ किया। राम का द्वंद्व। राम ने कई बार एक राजा और पति के कर्तव्यों के बीच संघर्ष महसूस किया। उनका हर निर्णय धर्म पर आधारित था, लेकिन उनके हृदय में सीता के लिए गहरा प्रेम था। लव कुश का पालन पोषण। सीता ने अपने बेटों को एकल माता के रूप में पाला, जो उस समय के समाज में दुर्लभ था। उन्होंने अपने बेटों में धर्म, साहस और आदर्शों का बीजारोपण किया। संदेश। राम और सीता की कथा केवल आदर्शों की कहानी नहीं है, ये प्रेम, त्याग और संघर्ष की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद यदि प्रेम और निष्ठा हो तो हर समस्या का सामना किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए।